अबे ओ नौकर, इधर आ। जी मालकिन कहिए। कहना क्या है ये बता, तू खेत में काम ठीक से क्यों नहीं करता है? क्यों मालकिन, क्या हुआ? मैं सही से काम करता तो हूँ। अरे सही से काम कहाँ करता है तू? कभी टाइम से आता है और कभी नहीं आता। और देख इधर, सारी फसल ना सूख रही है। मालकिन मैं तो हमेशा टाइम से आता हूँ। और बात रही फसल की, मैंने आपसे कितनी बार बोला है खेतों में दवाई लगनी है पैसे दे दो, लेकिन आप पैसे देती नहीं है और टाइम से पानी भी नहीं लग पा रहा है। बकवास क्यों कर रहा है? मैं तुझे पैसे देती तो हूँ। अच्छा अब समझी मैं। तू वो पैसे ना फसल में नहीं लगाता, उन पैसों को तू अपने ऊपर खर्च कर लेता है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत बोलो आप। मैं भला पैसे क्यों बचाऊंगा? आप मुझे तनख्वाह देती तो हो। तू ना नौकर है और तुम नौकरों का पेट ना तनख्वाह से कभी नहीं भरता। तुम लोग ना इधर उधर से ही बचाते हो। नहीं मालकिन, आप गलत सोच रही हो। हर नौकर एक जैसा नहीं होता, बल्कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। दिखती है तेरी ईमानदारी, काम ठीक से करता नहीं है और बोल रहा मैं ईमानदार हूँ। मालकिन अगर मैं आपको ईमानदार नहीं लगता तो छोड़िए। आप ना मुझे इस फसल के लिए दवाई ला कर दे दो, वरना ये खराब हो जाएगी। कभी आप बाद में बोलो कि तेरी वजह से फसल खराब हो गई। हाँ हाँ ला दूंगी। ठीक है मेम साहब, अब मैं काम कर लेता हूँ। ले बेटा रोटी खा ले। अरे माँ, रोटी तुमने बना ली? हाँ बेटा रोटी तो मैंने बना ली। अच्छा माँ, वैसे घर में राशन भी खत्म हो गया होगा। हाँ बेटा राशन तो खत्म हो गया, आज का था। अच्छा माँ, इसका मतलब राशन भी लाना पड़ेगा। हाँ बेटा लाना तो पड़ेगा, पर वो सब छोड़, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ पढ़ाई कहाँ अच्छी चल रही है। क्यों बेटा क्या हो गया? आपको पता है यूपीएससी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं टाइम से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। क्या पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? आज के बाद ऐसे नहीं बोलना। तुझे पता है तेरे पिताजी का सपना तू पुलिस ऑफिसर बना। हाँ मुझे पता है, पिताजी का सपना है कि मैं एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरे कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ बेटा तेरे ऊपर जिम्मेदारी है और पढ़ाई भी तो जरूरी है। माँ अब मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ाई पर ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। अगर मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँगा तो पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी से भी ना कुछ दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा ये बात तो सही है, पर तेरी भूख लग रही होगी, रोटी खा ले। ठीक है माँ, मैं रोटी खा लेता हूँ। और वैसे भी फिर मुझे खेतों पे भी तो जाना है। ठीक है बेटा तू रोटी खा ले, मैं घर का काम कर लूँ। अबे ओ नौकर, हो गया इस खेत का काम और दवाई लगा दी उस खेत में? हाँ मालकिन, दवाई तो मैंने लगा दी और खेतों में पानी भी लगा दिया। चल सही है। मालकिन वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी बोल। वो ना मालकिन, मुझे ना कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। क्या छुट्टी चाहिए? लेकिन किस लिए? वो ना मालकिन, आपको तो पता है ना मैं पढ़ाई करता हूँ और 2 महीने बाद ना मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है। अगर आप मुझे छुट्टी दे दोगी तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। अच्छा छुट्टी चाहिए तुझे? ठीक है मैं ना तुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दूंगी। वैसे भी तू खेतों में ठीक से काम नहीं करता, मैं किसी और को रख लूंगी खेतों में। ये आप क्या कह रही हो? मैंने आज तक आपका कितना साथ दिया और आज मुझे मजबूरी है तो क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकती मालकिन?
मैं मना थोड़ी कर रही हूँ तेरा साथ देने का, मैं तो तुझे हमेशा के लिए काम से निकाल रही हूँ। नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। देख, तेरी इस पढ़ाई की वजह से ना मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती। ठीक है मालकिन, अगर आपने छुट्टी नहीं देना चाहती तो मत दो। चल ठीक है, जाकर खेतों में काम कर ले और फालतू की चीज़ों पर ना ध्यान मत दे। ठीक है मालकिन। माँ, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? तबीयत तो मेरी ठीक है बेटा, पर मैं ऐसा लग रहा है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। माँ, ऐसा मत बोलो। बेटा, हम कर भी कह सकते हैं। एक तो हमारे सर पर गरीबी और ऊपर से हमारी भगवान ने तबीयत खराब कर दी। कोई बात नहीं माँ, अच्छे बुरे दिन सबके चलते रहते हैं। क्या हुआ, अगर हमारे बुरे दिन चल रहे हैं तो कभी न कभी अच्छे दिन भी जरूर चलेंगे। हाँ ये तो है। अच्छा माँ, मुझे लगता है आपकी दवाई ख़त्म होगी। मैं ना आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। अरे मालकिन तुम हैं? हाँ मैं। बुढ़िया, वैसे तेरा बेटा कहाँ है? क्या वो तो बेटा मेरी दवाई लेने गया। क्या वो दवाई लेने के लिए गया है या फिर बाहर कहीं पढ़ाई करने के लिए गया है? नहीं, वो पढ़ाई करना नहीं गया, मेरी दवाई लेने गया। अरे बस कर, मुझे तुम गरीबों के ये नाटक सब पता है, और ये जो तू नाटक दिखा रही है ना बीमारी का, ये सब झूठ है। बेटा, हम गरीब लोग बीमार भी नहीं हो सकते क्या? तुम अमीर लोग गरीबों की मजबूरी क्यों नहीं समझ सकते? बुढ़िया, एक तो तू ड्रामे दिखा रही है और ऊपर से मुझसे मुजोरी कर रही है। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ मुझे पता है, तुम अमीर लोग कुछ भी खा सकते हो। बुढ़िया, तेरी भी जबान इतनी चलती है इतनी कि तेरे बेटे की चलती है। कह देना अपने बेटे से मैं आई थी, अगर वो काम पर नहीं आया ना तो मैं उसकी तनख्वाह नहीं दूंगी। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो ना? बेटा, तबीयत तो मेरी बिगड़ती जा रही है। माँ, मैं कैसे करूँ? जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने सारे पैसे तुम्हारी दवाई में खर्च कर दिए। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? बेटा, अब तो क्या कर सकता है? तने पूरी कोशिश कर तो ली। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मुसीबत में हूँ। बेटा, तू रो मत, एक न एक दिन तो ऊपर जाना ही है। माँ, तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तो बस इस चीज़ की टेंशन है, मैं पूरे 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम की, मैं वो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि तुम बीमार हो और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी ऐसी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। बेटा, तेरे पिताजी ने कुछ गहने दिलाए थे जो मैंने संभाल कर रख रखे हैं, उन्हें बेच देंगे। माँ, हम कैसे बेच सकते हैं आपकी इतनी कीमती चीज़ों को? बेटा, वो सब हम बाद में ले सकते हैं। अगर तेरा पेपर नहीं होया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं मेहनत से पेपर दूंगा और पुलिस ऑफिसर ना हर हाल में बनूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ऐसा बेच कर अपना पेपर देना। ठीक है माँ।
अरे तू यहाँ यहाँ क्या करने आया है? मालकिन, मुझे ना आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मदद की जरूरत है? ऐसी क्या दिक्कत आ गई तो तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? मालकिन, मेरी माँ की ना बहुत तबीयत ख़राब है और उन्होंने ना मुझे कुछ गहने दिए हैं जिन्हें मैं गिरवी रखने आया हूँ। आप ना मुझे कुछ पैसे दे दो। अबे ओ, तुम जैसे गरीबों के पास कहाँ से आ गए गहने? नकली है ना? तू मुझे पागल बनाने आया है यहाँ? नहीं मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो खुद देख लो। ठीक है, दिखा इधर। अरे ये तो असली है और ये तो भारी भी बहुत है। तूने किसी की चोरी तो नहीं कर लिया ना? नहीं मालकिन, मेरे माँ के हैं, उन्होंने ना बहुत दिनों से संभाल कर रख रखे थे। अब मजबूरी आ गई इसलिए गिरवी रखने पड़ रहे हैं। अच्छा ऐसा है, तो फिर ठीक है, ये पकड़ अपने पैसे। ठीक है मालकिन, धन्यवाद। माँ, आज मैं एग्जाम देने के लिए ना शहर जा रहा हूँ। बेटा तू अपने पेपर अच्छे से देना। हाँ माँ, बस आप दुआ करो, अब मैं पुलिस वाला ही बन के घर आऊँ। हाँ बेटा, मैं दुआ करूँगी तो पेपर में पास हो जाए, पुलिस ऑफिसर बन पा जाए। माँ चलो अब मैं चलता हूँ, वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा। ठीक है बेटा। माँ देखो मैं आ गया। बेटा तू आ गया, बन गया पुलिस वाला? हाँ माँ, मैं पुलिस ऑफिसर बन गया और अब हमारी ज़िंदगी की ना सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। हाँ बेटा, हमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। माँ, जो हमारे साथ होना था हो गया, अब तुम ना आने वाले कल के बारे में सोचो। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, हमें पिछले दिन भुलाने चाहिए। हाँ माँ, और ये लो अपनी अमानत। इसमें क्या है बेटा? माँ, इसमें वो गहने हैं जो आपने मुझे दिए थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बेटा तो इन्हें वापस ले आया? हाँ माँ।